हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश के विषय में पढ़ेंगे क्योंकि आपकी कक्षा 11वीं और 12वीं की हिंदी कोर की परीक्षा में अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश और काव्यांश आते हैं। तो आज जो बात करेंगे इस वीडियो में अपठित गद्यांश की, इसको किस प्रकार आप परीक्षा में करें और किस प्रकार इसको समझने का प्रयास करें। तो देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया और जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और अचानक ही आपको दे दिया गया। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि इसका ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर प्रस्तुत करें और संक्षिप्त रूप में, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने हैं। यह जो भाग होता है वो इसलिए होता है जिससे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यता और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जा सके। और इसमें कोई खास क्षेत्र नहीं होता है, कोई भी दिया जा सकता है। वो कला भी हो सकती है, साहित्य, नागरिक शास्त्र, है ना, विज्ञान, कोई भी किसी भी तरह का विषय यहाँ पर गद्यांश में दिया जा सकता है और ये अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है, आपकी मानसिक योग्यता को भी बढ़ाता है। अब देखें किस प्रकार हल करें। तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि जब भी आप इसको पढ़ें, सबसे पहले आप पढ़िए पूरे अपठित गद्यांश को, उसके बाद प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद फिर एक बार आप इसको पढ़िए और उसके बाद उत्तर देना शुरू कर दीजिए एक एक करके। तो मैं यहाँ पर एक आपको उदाहरण दे रही हूँ किस प्रकार हम उसको यहाँ हल करते हैं, फिर आप उसको उसी प्रकार हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। एक उदाहरण है, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं। वह किसी के लिए भी कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते रहते हैं जो निरंतर अविश्वास की बारिश करते हैं तथा निराशा में डुबो देते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को सरल मार्ग दिखाई देता है आत्महत्या का, किंतु आत्महत्या कर जीवन को विराम देना कोई समाधान नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में कोई आगे बढ़कर हाथ थाम ले, कोई सहारा दे, तो हो सकता है कि जीवन से निराश व्यक्ति का जीवन भी प्रकाशित हो जाए और ऐसा व्यक्ति अवसाद से मुक्त हो जाए। इतना बड़ा कार्य करे कि इतिहास ही रच दे और लोग दांतों तले उंगली दबा लें। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम किसी हताश निराश व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ाते हैं, उसका आत्मविश्वास जाग जाता है और यहीं से आरंभ होता है असंभव कार्य को संभव कर दिखाना। देखा जाए तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब सबको पता लग चुका था कि सीता जी को लंका का राजा रावण अपहरण कर समुद्र पार कर लंका ले गया है, तब भी लंका जाकर सीता जी को ढूंढने का कार्य अथाह समुद्र को पार कौन करे? किसमें है इतना साहस? यह विकट समस्या थी। इस विकट समस्या का समाधान जामवंत ने ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया एवं उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को भी अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने राम का नाम लेते हुए इस कार्य को पूर्ण कर डाला। हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी व देनी चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों को याद कर स्वयं उत्साहित हो, पुनः ऊर्जा प्राप्त कर हर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं एक बार। पहला प्रश्न, व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं? नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है? निराशा को व्यक्ति कैसे दूर कर सकता है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। निराशा और असफलता। हताश व्यक्ति का मनोबल दूसरा व्यक्ति किस प्रकार बढ़ा सकता है? गद्यांश में किस पौराणिक घटना का वर्णन किया गया है? मनोबल शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। समुद्र शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाता है? देखिए, हर प्रश्न 1 नंबर का है। अब हमने प्रश्न पढ़ लिए, अब हम फिर दोबारा से एक बार फिर पढ़ते हैं इसको, गद्यांश को जल्दी से। ये बिल्कुल मैं एग्ज़ाम का तरीका बता रही हूँ आपको, देखिए कर करके। अगर आपको अच्छा लगे,
हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं। वह किसी के लिए भी कितना अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते रहते हैं, जो निरंतर अविश्वास की बारिश करते हैं तथा निराशा में डुबो देते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को सरल मार्ग दिखाई देता है आत्महत्या का, किंतु आत्महत्या कर जीवन को विराम देना कोई समाधान नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में कोई आगे बढ़कर हाथ थाम ले, कोई सहारा दे, तो हो सकता है कि जीवन से निराश व्यक्ति का जीवन भी प्रकाशित हो जाए और ऐसा व्यक्ति अवसाद से मुक्त हो जाए और इतना बड़ा कार्य करे कि इतिहास ही रच दे और लोग दांतों तले अंगुली दबा लें। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम किसी हताश निराश व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ाते हैं, उसका आत्मविश्वास जाग जाता है और यहीं से आरंभ होता है असंभव कार्य को असंभव कर दिखाना। देखा जाए तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब सबको पता चल चुका था कि सीता जी को लंका का राजा रावण अपहरण कर समुद्र पार कर लंका ले गया है, तब भी लंका जाकर सीता जी को ढूंढने का कार्य अथाह समुद्र को पार कौन करे? किसमें है इतना साहस? यह विकट समस्या थी। इस विकट समस्या का समाधान जामवंत ने ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को यह कार्य करने हेतु प्रेरित किया एवं उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को भी अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने राम का नाम लेते हुए इस कार्य को कर डाला। हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी व देनी चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों को याद कर स्वयं उत्साहित हो पुनः ऊर्जा प्राप्त कर हर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। अब देखिए, मेरे ख्याल से अब ये बात सबको मोटे तौर पर समझ में आ गई होगी कि इसमें निराशा की बात की गई है और निराश स्थिति में मनोबल को बनाए रखने की बात की गई है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मोटी बात अब आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब प्रश्न का हल करते हैं। व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं? मेरे ख्याल से अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसमें देखिए, पहले उसमें देखिए आप, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी अच्छा सोच ले, कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। यानी कि जब चारों तरफ से व्यक्ति असफल हो जाता है, तब सब कुछ करके हार जाता है, तब उसको ये लगता है, उसके मतलब मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है? देखिए, वो हताश और असफल तो हो गया है, तब उसे आत्महत्या का मार्ग दिखाई देता है। अब देखिए, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, 1 नंबर के हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। निराशा को व्यक्ति कैसे दूर कर सकता है? निराशा को व्यक्ति अपना मनोबल बना करके, है ना, और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर के दूर कर सकता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताएं। निराशा, आशा, असफलता, सफलता। बस इतना ही लिखना होगा आपको। 5वां प्रश्न देखिए, हताश व्यक्ति का मनोबल दूसरा व्यक्ति किस प्रकार बढ़ा सकता है? हताश व्यक्ति का मनोबल जो उसके साथ में रहता है, उसका मित्र हो सकता है, उसका परिवार का सदस्य हो सकता है ना। तो यहाँ समझा रही हूँ, ऐसा नहीं लिखना है। हताश व्यक्ति का मनोबल दूसरा व्यक्ति उसको प्रेरणा दे करके, है ना, उसको सहारा बांध करके उसके साथ बढ़ा सकता है। गद्यांश में किस पौराणिक घटना का वर्णन किया गया है? गद्यांश में सीता जी के अपहरण की, रावण के द्वारा अपहरण की पौराणिक घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें हनुमान जी समुद्र को लांघ कर लंका पहुंचते हैं। मनोबल शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मनोबल मन का बल, यानी कि मन की शक्ति, इसका अर्थ है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। देखिए, मनोबल भी हो सकता है, हताश स्थिति से उबरना है, ठीक है, और आत्मविश्वास बनाए रखना, निराश ना होना, आशा। बहुत सारे इसके शीर्षक आप अपनी समझ से इसके दे सकते हैं, और लेकिन ये ध्यान रखना है शीर्षक छोटा हो, संक्षिप्त हो। समुद्र शब्द के 2 पर्यायवाची, है ना, सागर, जलधि। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाता है? जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है, सब कुछ करके हार जाता है
और उसे लगता है इसका जीवन में कोई नहीं है, तब वह आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। तो मेरे विचार से आप सब समझ गए होंगे कि अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करें। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद। मैं मेरठ से ऋतु त्यागी, केंद्रीय विद्यालय सिकलाइंस। अगर समझ में आया तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। आप सभी का फिर से धन्यवाद।